वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई धमकी है, वो तो हमें क्या ही धमकी देगा यार, वासेपुर बैकग्राउंड है। हाँ। पहले तो ये समझो, हम 30 पन्ने की गालियाँ लिखते हैं पहले, फिर उसमें 3 पन्ने की कहानी डालते हैं। मैंने देखा है बिग बॉस, जब लोग बाहर की धमकियाँ देते हैं कि बाहर निकल, मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ भाई तू एक काम कर, मेरे घर पे 6 महीने रह के दिखा दे वासेपुर में। अभी एक रिसेंटली कपिल शर्मा शो में हम लोग गए थे, तो उसमें भी अनुराग सर से कुछ बात हुई, तो अनुराग सर कहने लगे कि इसके अंदर बहुत सलमान खान था। तो उसमें भी एक लाइन है उनकी, तो सब जानते हैं, हाँ ठीक है, मैं हूँ उनका फैन। तो अब उनका गुस्सा भी, जिससे प्यार हो उसका सब जायज़ है ना। ट्रू। तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे तो ATM कार्ड का पिन भी मेरे स्टाफ जानता है। अच्छा। तो भाई कुछ छिपा हुआ नहीं है भाई, जिसको जो जानना है जानो। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं, तो फिर डर किस चीज़ का है? तो जो आएगा एक्शन का रिएक्शन जाएगा, और क्या। द वे द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मेरी चीज़ इस पे रहेगी भाई, बी इन डिसिप्लिन। देखते हैं कैसे ये नई लाइफ, एक एक्सपीरियंस है 3.5 महीने का, एंजॉय करके आते हैं। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have Zishan Kadri, who's all set to be a part of Big Boss 19. So join me as I welcome him only on Zoom. Big Boss का नाम सुनते ही एक तहलका सा मच जाता है, and you know that too के everyone wants to like kind of want to know also about Big Boss. People may be hating it, loving it, but they cannot ignore it. Right. When it was offered to you, how did you accept it? Because कई लोग कतराते हैं और डरते हैं। नहीं शमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर। थिंग इज़ कि बिग बॉस का नाम सुन के लोग बहुत कतराते हैं, घबराते हैं जाने से। हाँ। देखने से नहीं। हाँ। देखने में तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। और चक्कर क्या है कि मुझे पहले भी ऑफर हुआ था 1-2 बार, उस टाइम पे चीज़ें बहुत रहता है, फैला हुआ था इंडस्ट्री में, मुझे चीज़ें करके एक डेडलाइंस होती हैं, मुझे देना था, तो मैं नहीं जा पाया उस दौरान। मगर इस बार जब ऑफर हुआ तो मैं पिछले 1.5-2 साल से ब्रेक पे था, मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ, अब देखते हैं बिग बॉस में कौन है क्या है। नहीं तो घबराहट उनको होती है जिनकी 2 लाइफ चल रही हो, पता है ये 4 लाइफ चल रही हो, बता नहीं रहे हो, ये चीज़ें छिपा के वो चीज़ें छिपा के। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे अगल बगल वाले नहीं जानते। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे तो ATM कार्ड का पिन भी मेरे स्टाफ जानता है। अच्छा। तो भाई कुछ छिपा हुआ नहीं है भाई, जिसको जो जानना है जानो। तो ऐसा कुछ नहीं, तो फिर डर किस चीज़ का है? तो जो आएगा एक्शन का रिएक्शन जाएगा, और क्या। और एक्शन और रिएक्शन की जब आप बात करते हो तो एक चीज़ जो बिग बॉस में सबसे ज़्यादा टेस्ट भी की जाती है, विच इज़ पेशेंस और एंगर मैनेजमेंट। एंड हमने देखा है कि कैसे अंडे पर भी डिबेट होती है, वहां पर फ्लावर पे भी डिबेट। आप किस पे डिबेट करोगे? वहां आपके पास कुछ दुनिया बाहर की तो कुछ चीजें नहीं है, ना न्यूज़पेपर आ रहा है, ना न्यूज़ आ रही है, ना फोन है, ना मोबाइल है, ना घड़ी है। बात ही अंडे पे होगी। भाई अंडा लाओ, पनीर लाओ, लग्जरी बजट लाओ, इन सब पे ही लड़ाई होती है, इन सब पे ही लड़ाई करना पड़ेगा वहाँ पे। और सबसे पहली बात है कि द वे द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मेरी चीज़ इस पे रहेगी भाई, बी इन डिसिप्लिन। है ना, मतलब बाप का घर नहीं है। अगर हम 14, 18, 20, 22 जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं भर के, तो भाई सबको अपना काम मिला, सब संभालो। वरना मैंने पहले भी बताया है कि माई डैड वॉज इंजीनियर, और मैं वासेपुर में पैदा हुआ, वासेपुर में बड़ा हुआ। तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई धमकी है, वो तो हमें क्या ही धमकी देगा यार, वासेपुर बैकग्राउंड है। पहले तो ये समझो, हम 30 पन्ने की गालियाँ लिखते हैं पहले, फिर उसमें 3 पन्ने की कहानी डालते हैं। तो क्या गाली देगा कोई हमें, है ना। अब दूसरी बात आती है कि कंट्रोवर्सी है, ये है, वो है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई हर जगह होती है, पर डिसिप्लिन में रहो। ऐसा नहीं है कि आपको काम मिला तो आप एटीट्यूड कर रहे हैं। हम जहाँ पैदा हुए हैं भाई, मैं आँख खुली थी तो 4 नौकर घर पे थे, पानी नहीं पिया उठ करके। मैं जब नया नया बॉम्बे आया था तो घर से पहले नौकर लिया था, तो मैं और मेरा जो मेड था, हम दोनों सड़क पे ही थे कि घर भी लेना है। तो ये आता तो घर लिया फिर, क्योंकि रहा हूँ ऐसे। तो मैं रादर देन सेविंग आई प्रेफर कि भाई पता नहीं मैं कल सुबह उठूंगा कि नहीं, ना। तो पहले लाइफ तो ठीक कर लो। बट कमिंग फ्रॉम बिग बॉस एंड मूविंग टू योर फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर, दैट कम्प्लीटली चेंज द बॉल गेम। और आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी रिग्रेट है कि काश रॉयल्टी लेते उस मूवी की, बिकॉज रिकग्निशन एक अलग रहता है, एंड स्पेशली व्हेन यू नो हाउ द इंडस्ट्री फंक्शंस एंड ऑल। गैंग्स ऑफ वसेपुर एक फिल्म थी जो अभी भी लाइक इफ पीपल वांट टू काइंड ऑफ एसोसिएट विथ यू, वो कहीं ना कहीं होता है। अब गैंग्स ऑफ वसेपुर से कुछ एक्टिविटीज लेकर के आप बिग बॉस के हाउस में भी जाओगे, बिकॉज वहां पर भी ये सब कहीं ना कहीं धमाल घमासान तो होने वाला है। यार मैंने अपनी लाइफ की एक्टिविटीज लेके तो गैंग्स ऑफ वसेपुर में गया था।
कुछ हिस्सा। तो मुझे अपने आप को ही लेके जाना है वहाँ, मैं वासेपुर को लेके क्या जाऊँगा गैंग्स ऑफ वासेपुर को, वो तो फिर भी एक फिल्म में स्क्रिप्टेड है, चीज़ें हैं, रिटर्न है, आपको यही करनी है। पूरा वासेपुर तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि वासेपुर है क्या। दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है वहाँ पे, है ना। आपको एंटरटेन भी करना है, आपको चीज़ें भी करनी है, आप रिस्पॉन्सिबल भी होना है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें हैं दिमाग में कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा मैं प्रिपेयर अपने आप को नहीं कर रहा उसके लिए, मैं अपने आप को सिर्फ इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 3.5 महीने अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ शमीना, अगर मुझे ऑफर ये मिलता ना बिग बॉस से कि 3.5 महीने आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा, आपके पास लैपटॉप नहीं रहेगा, आपके पास बुक्स नहीं रहेंगी रीड करने को, आपके पास कलम नहीं रहेगा कुछ लिखने को, और ये नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा, और हम आपसे पैसे लेंगे, तो शायद मैं पैसे उन्हें दे देता। आज दुनिया ऐसी हो गई है। करेक्ट। तो जहां आपको लर्निंग विद अर्निंग हो रही है, वो तो, और ये तो लर्निंग ही है कि जाएंगे देखते हैं विदाउट मोबाइल आदमी कैसे रह पाएगा आज की दुनिया में। देखो हम तो फिर भी वो जनरेशन है जिन्होंने देखा है टेलीफोन से मोबाइल, रेडियो से टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी, ट्रू है ना। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, अब मेरे भांजे हैं, वो जेनजीज हैं, वो तो पैदा हुए तो उनको तो लगता है मोबाइल इज नॉर्मल, यार क्या है मोबाइल, मतलब हम तो पैदा हुए मोबाइल हाथ में था। हाँ। तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा और हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लिए फिर भी थोड़ा आसान होगा। न्यूज़ का बहुत शौक है, न्यूज़ बहुत देखता हूँ मैं, तो वो छूटेगा तो देखते हैं कैसे ये नई लाइफ एक एक्सपीरियंस है 3.5 महीने का, एंजॉय करके आते हैं। एंड व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक बिग बॉस, आपने ये भी कहा कि आपके पास ऐसे सच कंट्रोवर्सीज जो भी है बेसिकली अगर आता भी है आपको ऐसे फर्क नहीं पड़ता, एंड यू हैव काइंड ऑफ बीन यू नो नॉट इन कंट्रोवर्सीज एज सच, आपकी ऐसी इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं रही पर एक दो ऐसी हुई है, तो आप उसके लिए कितना यानी ओके हो, बिकॉज यू नो देर आर चांसेस, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा शो है कि गड़े मुर्दे भी काफी उखाड़ते हैं वहां पर, यू नो दे काइंड ऑफ पिन पॉइंट ऑन दैट। उखाड़ो ना, या यू आर ओके कंप्लीटली विद दैट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। कोई फर्क पड़ना भी तो, देखो क्या है, अगर मेरी कंट्रोवर्सीज क्या हुई हैं, 1-2 FIR हुए हैं। हाँ। FIR क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंडस्ट्री में किस पे नहीं हुए हैं, वो तो है। नाम गिनाना शुरू करूं दिन खत्म हो जाएगा, बहुत होते हैं। सॉफ्ट टारगेट कौन है, हम इंडस्ट्री वाले हैं। आज जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो नाम आया है, जिसने मेरे पे केस किया है, क्या आप उसको इससे पहले जानते थे? नहीं जानते थे। क्यों जाने? क्योंकि जीशान कादरी का नाम जुड़ा इसलिए जाने। तो वो अपना PR कर रहे हैं, उनको बिग बॉस आना था। समझ रहे हो? वो चाह रहे होंगे बिग बॉस आ जाए, वो अपना नाम बनाना चाह रहे होंगे, भाई बना लो। ऐसी चीजें घटनाएं होती रहती हैं। केस कोर्ट में है, एक केस पे बेल मिल गया है, वो भी वहां पर खत्म पे, दूसरा केस ही खत्म हो चुका है, माफी मांग के चली गई है। हाँ। सामने वाले। तो ठीक है, अब मैं उसका रिवेंज लूं, डिफेमेशन केस डालूं, बदला लूं, या मैं अपनी लाइफ में फोकस करूं, राइट? हाँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं, अब भाई इतनी बड़ी भी मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है कि मैं बदला बैठ करके लूं, राइट? ठीक है, लेट इट गो। ऊपर वाला है ना यार, कहीं ना कहीं तो आपको ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, और लाइफ पे फोकस करनी पड़ेगी। वही कर रहा हूँ आज की डेट में। मैंने बिग बॉस सेलेक्ट भी इसीलिए किया कि मैं जाऊँ तो ऑडियंस मुझे डायरेक्टली जाने, मैं डायरेक्टली ऑडियंस के साथ इन्वॉल्व हूँ, और नहीं है मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, नहीं है मेरे ट्विटर पे फॉलोअर्स। फैन बनेंगे तो फॉलो करेंगे मुझे, देखेंगे हाँ मैं कैसा हूँ, नहीं हूँ। सलमान खान एज द बिग बॉस होस्ट, एंड सलमान खान के मीम्स भी वायरल है, उनका गुस्सा भी वायरल है, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी ही वायरल है। आप कितना यानी एक्साइटेड हो, बिकॉज यू नो एज आई बिलीव यू नो यू आर ऑल्सो गोइंग टू मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो प्रोबेबली, और इंटरेक्शंस भी आपके यानी पहली बार होने वाले हैं, और आप कैसे यानी उनके फैन रहे हो कभी, या कभी उनका काम देखा है, यानी जो भी आपने देखा है सो फार, व्हाट डू यू हैव टू से? बीवी हो तो ऐसी से लेकर के सारी फिल्में देख रखी है मैंने, जो फर्स्ट फिल्म की आई थी ना, बीवी हो तो ऐसी, इस तरह का। तो तब से लेके फैन फॉलोइंग चल रही है। वो हीरो रेंजर साइकिल आई थी उस टाइम पे, मोटे टायर वाली बाईसाइकिल आई थी जब सलमान सर की पहली फिल्म आई थी, मतलब एज अ हीरो उनकी फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। तो उसके लिए घर में बहुत लड़ाई हुई, मुझे यही बाइक चाहिए, मुझे यही साइकिल चाहिए, यही साइकिल चाहिए। फिर फाइनली मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने लेकर के मेरे को दिया, कज़न ब्रदर की ठीक है तू चला। तो उस टाइप की फैन फॉलोइंग रही है। हाथ में मम्मा ने बर्थडे पे कुछ नहीं है तो चलो इसको वो चेन गिफ्ट करती हूँ जो सलमान खान पहनता है, तो मेरे घर वाले भी जानते हैं, सब कुछ जानता है। अभी एक रिसेंटली कपिल शर्मा शो में हम लोग गए थे, तो उसमें भी अनुराग सर से कुछ बात हुई, तो अनुराग सर कहने लगे कि इसके अंदर बहुत सलमान खान था। तो उसमें भी एक लाइन है उनकी,
तो सब जानते हैं, हाँ ठीक है मैं हूँ उनका फैन। हाँ। तो अब उनका गुस्सा भी, जिससे प्यार हो उसका सब जायज़ है ना। ट्रू। तो बस सब जायज़ है, चाहे गुस्सा करें चाहे ये करें, सुनूंगा क्योंकि फैन हूँ। हाँ, पर हाउ एक्साइटेड आर यू टू काइंड ऑफ लाइक कम अक्रॉस? मैं बता नहीं सकता यार, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों है। अच्छा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पर जैसे आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन 3.5 महीने तक का यानी ऑफ रहना, उसमें फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं होगा, फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट नहीं होगा और न्यूज़ भी आपको नहीं मिलेगी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो। इट्स लाइक बेसिकली गोइंग टू अ सर्टन कन्फाइंड प्लेस और डिसकनेक्ट रहना। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है, बिकॉज आप उन लोगों के साथ में जिनके साथ में आपका कभी वास्ता एज सच कभी पड़ा नहीं है, यू नो। प्रॉब्लली यू मे बी नोइंग देम, यू नो, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेक्शंस पार्टीज में होंगे, बट रहना उनके साथ में, उसके लिए आप यानी कितना प्रिपेयर्ड हो मेंटली? मेंटली मैं देखो कभी रहा नहीं इस तरीके से, मगर नहीं रह पाऊंगा ऐसा भी नहीं है। तो इट्स जस्ट कि घर वाले भी प्रिपेयर्ड हैं कि हम कनेक्शन कुछ हो नहीं पाएगा, हम बात नहीं कर पाएंगे, ये अपना रहेगा, है ना। ठीक है, काइंड ऑफ अ ट्रेन जर्नी है जब आप अनजान लोगों के साथ बर्थ शेयर करते हो, है ना। तो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद आपको उतर के वापस वही लाइफ में मिल जाना है। तो ये 3.5-4 महीने का जो भी एक जर्नी है वो करना है, फिर वापस बैक टू दिस वर्ल्ड। और वो शो में एक और एक चीज जो मैंने टीजर में देखा था, जो सलमान कह भी रहे थे कि इसमें डेमोक्रेसी होने वाली है, विच मींस कंटेस्टेंट को फुल फ्रीडम है टू डू व्हाटएवर, है ना। फ्रीडम, या फ्रीडम है। डेमोक्रेसी होगी कि डिक्टेटरशिप होगा देखा जाएगा। सो हाउ ईगर आर यू टू ब्रेक द रूल्स बेसिकली, बिकॉज़ रूल्स तो होंगे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत। तो बता रहा हूँ आपको कि डेमोक्रेसी होगी कि डिक्टेटरशिप होगा, वो तो देखा जाएगा। ये कंटेस्टेंट का यानी हमने काफी कॉन्वर्सेशन भी किया, एंड कंटेस्टेंट की लिस्ट आप सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, मैंने कई जगह पे जाने से पहले जैसे वीडियो वाइट्स होती हैं कि यार वोट के लिए, तो मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ के वोट भी मांगा है लोगों से। अच्छा। कि मैं बिग बॉस में विद्यालय लाऊंगा, अस्पताल लाऊंगा, यहाँ की सड़कें बनाऊंगा, प्लीज मुझे वोट दो। ये तो वही चल रहा है ना, डेमोक्रेसी चल रही है। जो भाषण आता है कि ये सब बनाऊंगा, पहले कुछ ना बने, अगले साल बिग बॉस बुलाएगा तो फिर जाके बनाएंगे। ये अच्छी बात है। और यू नो आई मीन लाइक इमेजिन अभी तो आप जा ही रहे हो और आप यानी नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर हाँ बोल रहे हो, व्हिच मींस यू रियली हैव अ वेरी गुड यू नो पावर, विल पावर काफी आपका स्ट्रांग है। नहीं, विल पावर तो है। या एंड उसी बात पे यू नो बेसिकली व्हेन यू गो टू अ बिग बॉस हाउस, एक चीज जो बहुत अच्छी होती है व्हिच इज लाइक इट आल्सो हेल्प्स अ सेलिब्रिटी टू यू नो राइज टू फेम। आर यू काइंड ऑफ लुकिंग एट दैट आल्सो, बिकॉज उससे काफी अच्छा काम भी मिलता है लेटर ऑन? नहीं, बात देखो, काम देने वाला ऊपर वाला है यार, ठीक है ना। मगर कहीं ना कहीं वो जो ऑडियंस के सामने आपका आना, और बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा शो है, इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो है, आप उस पर आ रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जगहों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो एक कनेक्शन बनना ऑडियंस से, एक चीज़ें होना, तो मेरा प्रायोरिटी यही है कि मैं जाऊँ, क्योंकि जिस तरह की फिल्में मैंने की है, नीश फिल्में, ये वो, तो उसकी एक ऑडियंस लिमिटेड ऑडियंस है। इसमें नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं लोग बहुत अच्छे से पहचानेंगे। अभी तक जितने लोग जानते हैं वो पहचान भी जाएंगे। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस टू यू आल्सो। बिग बॉस के शो पे एक चीज और भी होती है, केमिस्ट्री बन जाती है वहाँ पे, पीपल डू आल्सो टेंड टू फाइंड यू नो लव ओवर देयर। आर यू ओपन टू यू नो बीइंग यू नो फाइंडिंग लव, बिकॉज वो आप प्लान नहीं कर सकते हो, वो हो जाएगा बेसिकली। और ये मुझे आपका बहुत सीरियस रिएक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर। जी मैं आपको एक अपनी बात बता दूं, मैं 15 साल से कमिटेड हूँ। ओह वाओ, दिस इज समथिंग व्हिच वी डिडंट नो ऑनेस्टली। 15 साल शादी नहीं चलती है दुनिया में। नीले ड्रम में पाए जाते हैं लड़के, है ना। यहाँ कमिटमेंट 15 साल की है। तो ऐसा मेरा कोई ज़ीरो इंटरेस्ट है। और बाकी ये कि जो लड़का, आप खुद सोच लो कि 15 साल के कमिटमेंट को लेके चल रहा हो, वो दोस्ती नहीं भाएगा तो कहाँ तक लेके चलता होगा। You also spoke about the challenges, you know, you have also faced, you know, because of the bias in the industry. What do you have to say about that? You know, वो होता ही है, वो एक चीज़ है जो हम लोग भी बात करते हैं बेसिकली, एंड फेवरेटिज्म एक जो चीज़ है वो होती है, बीट इन द मीडिया इंडस्ट्री, बीट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आपने उसे कैसे यानी यू नो हाउ हैव यू नेविगेटेड थ्रू इट, एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद द चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री ओवर द इयर्स? एक्सपीरियंस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, आई हैव टेकन डिसीजंस, यू नो, कि गलत डिसीजन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मुझे कोई भी आगे कहता है और चलो फिल्म करें, मैं मना कर देता हूँ कि नहीं यार, लेट मी डू दिस विद कॉर्पोरेट, यू नो, कॉर्पोरेट दे नो हाउ टू मेक फिल्म्स, दे नो हाउ टू
मेक द फिल्म बिगर, रादर आप बाहर के फंडर्स को लेकर के आ जाओ तो उनको अपने आप को बड़ा करना है रादर देन फिल्म। True. तो ये चीजें मेरे साथ हुई हैं पहले भी, है ना। हाँ। आज एक कोरोना के टाइम पे एक बंदे ने मेरे पे केस कर दिया कि 1.25 करोड़ रुपए लेके मेरा भाग गया और ये कर दिया वो कर दिया। भाई 1.25 करोड़ रुपए लेके कोई नहीं भागा था। आज तुझे चैनल ने पैसा भी रिटर्न कर दिया, उसी टाइम पे रिटर्न कर दिया। पर तुम्हारा चक्कर ये था कि तुम कोरोना के टाइम पे जहाँ पे लोग रेंट छोड़ रहे थे, स्कूल की फीस छोड़ रहे थे, सब कुछ छोड़ रहे थे, तू वापस इंटरेस्ट जोड़ रहा था कि नहीं 4% मेरा हर महीने और जुड़ेगा। हाँ। तो ये सूदखोर जो इंडस्ट्री में आ गए ना कुछ, तो उसकी वजह से भी चीजें खराब होती है। फिर वहीं तो वहीं देखा जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बोला अच्छा इन सूदखोरों से भी दूर ही रहना है। हाँ। तो ठीक है, आज दूर हूँ, आज नहीं दौड़ते। लड़ेंगे थोड़ी, मुझसे क्या लड़ेंगे? क्या एक वासेपुर के लड़के से तुम क्या ही लड़ दोगे, है ना। You know, this makes me interested in one thing for sure कि वासेपुर की जो आपका जो क्वालिटी है वो बिग बॉस के शो में दिखने वाला है, जो आई एम श्योर कि वहां पर कोई भी नहीं दिखने वाला है। तो आई थिंक दैट इज वेरी एक्साइटिंग। यू नो व्हाट, मैं जो जितना भी बिग बॉस जो भी मैंने देखा है, बिग बॉस जब लोग बाहर की धमकियां देते हैं कि तू बाहर निकल, मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं कह रहा हूँ भाई तू एक काम कर, मेरे घर पे 6 महीने रह के दिखा दे वासेपुर में। अच्छा, हाँ, इट इज दैट। हाँ, तू रह के दिखा, चल तेरा राशन खाना पीना रहना मैंने दिया, तुझे सिर्फ सुबह 9 बजे निकलना है, रात के 9 बजे आना है, तू इतना कर ले, तेरा सर्वाइवल देखूं मैं। और तू कोई सा भी हो हिंदुस्तान का, आ जा रहा है, चल। बड़ी बड़ी बातें कहीं और करना भाई, हम जहां से आ रहे हैं ना, और हम जानते हैं हम कहां से आ रहे हैं। वहां क्राइम कहीं कभी कभी सर्वाइवल हो जाता है, है ना। और आज भी वही हाल है, उससे बदतर हाल है जो आपने फिल्म में देखा है। ठीक है, तो ये धमकियां वमकियां मत दे दोस्त, हम तो हंसते हंसते निकल गए उन रस्तों से। तो ठीक है, देखते हैं, ये सब चीज़ें यार मैटर नहीं करती शमीना, क्या किसी को कोई वहाँ की चीज़ वहीं कर मुंह पे बाहर टेम ना है वहाँ की चीज़ वहीं ले वहीं दे। लास्टली, अगर वासेपुर की टीम से किसी को अगर आप चाहोगे कि बिग बॉस हाउस का हिस्सा बने, हु वुड दैट बी? वासेपुर की टीम से? जो आपके जो फिल्म की टीम में से बेसिकली। यार इंटरेस्टिंग तो एक बहुत है पीयूष मिश्रा। Really? अरे मजा आ जाएगा, मतलब बाबा आदमी है वो, मैं बहुत उनसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं मनोज सर आएंगे तो मनोज सर वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वो समझाएंगे 2 बार में, वो फैमिली मैन वो नहीं समझेगा ना, तो बाथरूम में जाके 2 चाटे और रख के देते हैं मनोज सर थोड़ा सा। मगर ये है कि पीयूष सर पूरा इंटरटेनमेंट बांट देंगे अगर आगे, तो गाने से लेकर के अपनी जो एक हमारे तरफ की यूपी बिहार की बकैती है उससे लेकर के, तो एमपी में भी वही है, वो एमपी से हैं। हाँ। तो वो मजेदार आदमी है। व्हाट अबाउट अनुराग कश्यप एंड नवाजुद्दीन? ये तो मुझे लगता है फर्स्ट डे ही आउट हो जाएंगे मार के ये नहीं पता, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, ये ऐसे कर नहीं तो तेरी ले तो सर के लिए ये गेम नहीं है। सर थोड़ा सा, और वो फिल्म वाले लोग हैं ना, उनको फिल्म चाहिए। वो पहले तो बहुत एक्साइटेड होंगे लाइटिंग देख के, कैमरास देख के, ये वो, जब वो कंटेस्टेंट देखेंगे तो बोलेंगे भाई साहब मुझे बाहर जान दो। वो है। But lovely chatting with you, Zishan, and thank you so much for such a lovely interaction and giving me an insight not only about Big Boss but about your life also. And I'm looking forward to see you in the Big Boss house. I'm definitely looking forward कि अगर आखिर आप जाके वहाँ पे क्या धमाल मचाते हो। देखो। So thank you so much for such a lovely interaction and all the very best. Thank you so much, Amina.